अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसा कि आप लोगों को याद होगा, प्रीवियस वीडियो में हमने वर्डप्रेस की डाउनलोड और इंस्टॉलेशन देखा था कि कैसे करते हैं। और मैंने आपको वीडियो के एंड में बताया था कि हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड से वेबसाइट बिल्ड करना सीखेंगे। और डिटेल में हम देखेंगे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में क्या क्या फीचर्स हैं और हम उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम देखने जा रहे हैं, सबसे पहले इसमें फीचर आता है पोस्ट का। तो आज हम एक्चुअली यही देखेंगे कि वर्डप्रेस पे हम पोस्ट किस तरह से क्रिएट करते हैं। तो चलें स्क्रीन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने यहाँ पे अपना जैम्प रन कर लिया है। ऑलरेडी मैंने रन किया हुआ है, इसमें अपाची और माई एसक्यूएल की दोनों सर्विस मैंने रन की हुई हैं। तो अब हम अपनी वेबसाइट ओपन करते हैं जो हमने लास्ट टाइम क्रिएट की थी। मैंने आपको इसका तरीका ऑलरेडी बताया था कि आपने किस तरह अपनी वेबसाइट पे जाना है। सबसे पहले आपने लोकल होस्ट लिखना है, स्लैश अपनी वेबसाइट का नाम या डेटाबेस का नाम जो भी कह लें, जो भी आपकी डेटाबेस का नाम, आपकी वेबसाइट का नाम। जैसे मेरा ये निकिता टेक है, स्लैश WP एडमिन। और मैं आपको दोबारा से करके दिखा देता हूँ। आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस जो है आपको नजर आएगा। इसको लॉगिन करने के लिए सिंपली हमने एडमिन यूजर नेम रखा था और एडमिन ही हमारा पासवर्ड था। और एंटर प्रेस करेंगे और ये हमारे पास डैशबोर्ड आ जाएगा। और ये हमारी वेबसाइट थी जो ऑलरेडी देखने में इस तरह की थी कुछ। इसमें बाय डिफॉल्ट जो है 2024 का थीम लगा हुआ है। हम इसमें थीम्स चेंज भी कर सकते हैं, जो हमें सूटेबल थीम लगे हम वो रख सकते हैं। इसमें 2023 का भी थीम है, 2022 का भी थीम है। इसमें से हम किसी को भी एक्टिवेट कर सकते हैं अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग, या जिस तरह की हमें ज़रूरत है हम उस तरह से कर सकते हैं। तो आज हम देखने वाले थे कि पोस्ट किस तरह से हम क्रिएट करते हैं अपनी वेबसाइट पे। तो सबसे पहले पोस्ट पे जाते हैं। आज पोस्ट यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक हेलो वर्ल्ड के नाम से पोस्ट जो है पब्लिश हुई है। इसको हम एक बार देख लेते हैं। जो ऑलरेडी पोस्ट इसमें एग्जिस्ट कर रही है वर्डप्रेस की तरफ से, वो देखने में कुछ ऐसी लग रही है। लाइक इसमें ये देखें कमेंट भी है, जो वर्डप्रेस ने बाय डिफॉल्ट एक कमेंट दिया हुआ है। और इसमें हम नया कमेंट भी पोस्ट कर सकते हैं। एक्चुअली हम यहाँ देखने ये जा रहे थे कि हम अपनी पोस्ट किस तरह से क्रिएट करते हैं, न्यू पोस्ट। तो सबसे पहले हम डैशबोर्ड में से यहाँ पोस्ट सेलेक्ट कर लेंगे। अब डैशबोर्ड में हमें पोस्ट के अंदर एक यहाँ भी ऐड न्यू पोस्ट का ऑप्शन शो हो रहा है। इसके अलावा जब हम आर पोस्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ भी हमें ऐड न्यू पोस्ट का ऑप्शन शो हो रहा है। ये दोनों सेम ही, हम कहीं से भी इसको ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसे ओपन करते हैं, ऐड न्यू पोस्ट। अब इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ गया। अब यहाँ पे हम अपनी पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अपनी पोस्ट का हम टाइटल लिखने के लिए हमें शो हो रहा है। और यहाँ पे हमारे पास ब्लॉग है जिसमें हम अपना कंटेंट लिखेंगे। यानी प्लस का आइकन दबाएंगे, इसमें हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। ब्राउज़र ऑल करके देख लेते हैं। इसमें हमारे पास पैराग्राफ ऐड करने का ऑप्शन है, हेडिंग ऐड करने का ऑप्शन है, लिस्ट बनाने का ऑप्शन है, क्योटेशन ऐड करने का है। इसमें हम कस्टम कोड भी लिख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ हम किसी चीज़ की डिटेल्स ऐड करना चाहें, लाइक एक हमारे पास ऊपर पॉपअप हेडिंग होगी। जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो नीचे हमें उस चीज़ की डिटेल आ जाएगी। इसी तरह से इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो इसमें मैं आपको एक पोस्ट क्रिएट करना दिखा देता हूँ। हम सिंपली जाएंगे चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी पे आने के बाद हम इसको टॉपिक देंगे जिससे भी रिलेटेड हम अपनी ब्लॉग पोस्ट रेडी करना चाहते हैं। अब इसने हमें कंप्लीट कंटेंट लिख के दे दिया है। अब यहाँ से हम सिंपली जो है इसका टाइटल कॉपी कर लेंगे और इसको जाके यहाँ टाइटल पे पेस्ट कर देंगे। देन उसके बाद यहाँ से हम कंप्लीट जो है अपना ब्लॉग उठा लेंगे और यहाँ इस ब्लॉग में जाके हम इसको एज इट इज पेस्ट कर देंगे। अब इसमें क्या हुआ है, इसने खुद ही डिटेक्ट किया है, इसने हेडिंग्स भी बना दी हैं और हमारा पैराग्राफ भी क्रिएट कर दिया है। और इसमें हम और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ एंटर प्रेस किया और मेरे पास यहाँ चूज अ ब्लॉग का ऑप्शन आ गया। मैं यहाँ से चाहूँ तो यहाँ पे कोई इमेज डाल सकता हूँ। लाइक यहाँ मैं अगर एक इमेज डालना चाहता हूँ, मैं क्रिकेट से रिलेटेड इमेज जो है गूगल से उठाऊंगा। इसी इमेज का मैं यहाँ से लिंक कॉपी करूंगा और वापस उधर ही जाके इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल पे क्लिक करूंगा। यहाँ यूआरएल पेस्ट करूंगा और इसे मैं इम्बेड कर दूंगा। अब ये थोड़ी सी लोडिंग लेगा और इम्बेड करने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरी इमेज शो होने लग गई है। इसको मैं साइज का इंक्रीज भी कर सकता हूँ, डिक्रीज भी कर सकता हूँ। आप इसमें कोई भी लिस्ट भी ऐड कर सकते हैं। लिस्ट में लाइक मैं चैट जीपीटी को ही कहता हूँ क्रिएट अ लिस्ट
ऑफ बेनिफिट्स ऑफ क्रिकेट। इसने यहाँ पे मुझे कंप्लीट लिस्ट रेडी करके दे दिया है और इसी को मैं यहाँ से कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट। ये हमारे पास कंप्लीट लिस्ट यहाँ पे रेडी हो गई है। इमेज भी इसमें हमने ऐड कर ली, हमने इसका टाइटल भी लिख लिया। इसके अलावा अब यहाँ सेटिंग में आते हैं, जो ये आपको राइट साइड पे एक ब्लॉक शो हो रहा है। विजिबिलिटी में आते हैं, विजिबिलिटी हमने पब्लिक रखी हुई है, यानी जब हमारी वेबसाइट जो है लाइव होगी तो ये पब्लिकली हर एक को एक्सेसिबल होगी ये पोस्ट। इसके अलावा हम इसे प्राइवेट भी कर सकते हैं। अगर इसे प्राइवेट रखेंगे तो ये सिर्फ हमारे पास शो होगी और पब्लिक करेंगे तो हर किसी को शो हो जाएगी। इसके अलावा हमारे पास इसको स्केड्यूल करने की भी डेट है कि हम इसे अपनी मर्जी से स्केड्यूल कर लें। अगर हम चाहते हैं कि ये अभी इंस्टेंटली पोस्ट हो जाए तो हम ये नाउ पे क्लिक कर देंगे तो ये इंस्टेंटली पोस्ट हो जाएगी। अदरवाइज यहाँ पे हमारे पास कैलेंडर है और टाइम शो हो रहा है कि हम इसे कब पोस्ट करना चाहते हैं। इसके अलावा हमारे पास इसका यूआरएल शो हो रहा है, लेकिन ऑब्वियसली ये भी लोकल होस्ट पे है तो इसका यूआरएल भी लोकल होस्ट जैसा ही होगा। और यहाँ पे एक ऑप्शन है स्टिक टू द टॉप ऑफ द ब्लॉग। अगर हम इसे क्लिक कर देंगे तो ये हमारे जितने भी ब्लॉग के पेज पे जितनी भी पोस्ट होंगी उनमें सबसे टॉप पे ये हमारी पोस्ट नजर आएगी। इसके बाद ऑथर जो है एडमिन ऑब्वियसली हम खुद ही हैं। कैटेगरीज में फिलहाल ये अनकैटेगराइज के नाम से कैटेगरी बाय डिफॉल्ट बनी हुई है, इसमें ये कैटेगरी इसी कैटेगरी में ये पोस्ट पड़ी है। लेकिन अगर हम चाहें हम यहाँ से न्यू ऐड कैटेगरी कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसे कैटेगरी का नाम दे देते हैं क्रिकेट और ये हमारी कैटेगरी जो है ऐड हो गई। अब एन कैटेगरी इसको हम अनचेक कर देंगे और क्रिकेट वाली कैटेगरी में हमें पोस्ट शो होने लग जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास आए थे टैग्स। टैग्स का क्या फायदा होता है, ये हमें एसईओ में हेल्प आउट करते हैं, हमारी वेबसाइट की एसईओ में। लाइक ये एक कीवर्ड का काम करते हैं कि जो कीवर्ड जो है यूजर सर्च करेगा ये उस टाइप के कीवर्ड्स में मतलब हमारी पोस्ट को शो करेगा। इसमें मैं फिलहाल ये क्रिकेट का कीवर्ड लिख देता हूँ और इसमें स्पोर्ट्स का कीवर्ड लिख देता हूँ। इसमें आप मल्टीपल कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं, एक से ज्यादा 10 कर लें 15 कर लें, आपकी मर्जी है। उसके बाद यहाँ फीचर्ड इमेज आ गया। फीचर्ड इमेज क्या होता है कि ये हमारे ब्लॉग का एक तरह से आइकन होता है जो हमारे ब्लॉग के इंट्रो में शो हो रहा होता है। जब हम फीचर्ड इमेज पे क्लिक करते हैं तो डिटेल में ब्लॉग हमारे सामने आ जाता है। यहाँ पे फीचर्ड इमेज भी लगा सकते हैं। फीचर्ड इमेज में यहाँ से सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट फाइल्स, और ये मेरे डाउनलोड्स के फोल्डर में ऑलरेडी एक पड़ी हुई है, मैं इसी को करूंगा और यहाँ अपलोड होने के बाद सेट फीचर्ड इमेज और ये हमारी फीचर्ड इमेज आ गई। यहाँ इसको हम रिप्लेस भी कर सकते हैं, अगर हमें पसंद नहीं आई हम कोई और इमेज लगाना चाहिए और कोई लगा सकते हैं। इसको डायरेक्टली रिमूव भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्सर्ट। एक्सर्ट क्या होता है, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम गूगल पे कोई भी चीज़ सर्च आउट करते हैं तो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो हमें किसी भी वेबसाइट का जो यूआरएल शो होता है उसके नीचे थोड़ा सा एक टेक्स्ट लिखा होता है, डिटेल टेक्स्ट नहीं होता, एक कह लेंगे इंट्रो टेक्स्ट होता है, तो वो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। लाइक अगर मैं चैट जीपीटी को ही कहता हूँ कि राइट एन एक्सर्ट फॉर दिस ब्लॉग पोस्ट और इसे मैं बता देता हूँ कि 100 वर्ड्स कर फिर इसने मुझे एक अच्छा एक्सर्ट लिख दिया है। यहाँ पे मैं इसको एज इट इज पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद नीचे हम डिस्कशंस वाले टॉपिक में आ जाते हैं। इसमें हम कमेंट्स अलाउ कर रहे हैं जो यूजर ने आता है उसके लिए, और यहाँ से हम इसको अपडेट या पब्लिश ना होगा, यहाँ पे आपको बटन शो होगा, इसको क्लिक करेंगे, ये हमारी पोस्ट जो है ये पब्लिश हो गई है। उसके बाद हमारे पास ही साथ ही इसके एक ऑप्शन है व्यू पोस्ट का, इस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले फीचर्ड इमेज आ गई, उसके बाद इसका टाइटल आ गया, उसके बाद इसका कंप्लीट कंटेंट आ गया। इसमें हमारे पास हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, एक इमेज और इसके अलावा हमारे पास इसमें लिस्ट थी और यहाँ पे जो हमने टैग्स नीचे लगाए थे वो भी शो हो रहे हैं। यहाँ पे हमें कमेंट सेक्शन शो हो रहा है, यहाँ पे हम कमेंट ऐड कर सकते हैं अपना। लाइक मतलब ये सारा कुछ जो है हमने पोस्ट में जो कुछ ऐड किया था वो सब हमें यहाँ पे शो होने लग गया। अब हम इसी तरह से अपनी वेबसाइट पे जाके इसको देख लेते हैं कि ये शो हो रही है या नहीं हो रही। तो आप लोग देख सकते हैं कि अभी ये हमारी वेबसाइट पे शो नहीं हो रही। ये क्यों नहीं हो रही, इसकी भी मैं आपको वजह बताता हूँ। वापस हम आ गए अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे, तो इसमें हम जाएंगे सबसे पहले सेटिंग्स में, उसके बाद ये रीडिंग का ऑप्शन शो हो रहा है, इसमें जाएंगे।
इस रीडिंग के ऑप्शन में आने के बाद हमें सबसे पहले ये दो ऑप्शन शो हो रहे हैं, लेटेस्ट पोस्ट। इसकी जगह हम ये सेकंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे, स्टैटिक पोस्ट, और उसके बाद हम बता देंगे कि हमारे होम पेज पे कौन सा पेज चाहिए। हमारा सैंपल पेज है, क्योंकि अभी तक हमारे पास एक ही पेज बना हुआ है, तो हम यहीं पे सैंपल पेज रखेंगे। और पोस्ट पेज यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे। ये वो चीज़ थी जिसकी वजह से हमारी पोस्ट जो है हमारे वेबसाइट पे शो नहीं हो रही थी, तो इस पे भी हम लोग सैंपल पेज सिलेक्ट कर लेंगे। ऑब्वियसली अभी एक ही पेज है हमारी वेबसाइट पे, और देन हम सेव चेंजेस करेंगे। देन हम अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि हमारी पोस्ट जो है हमारे सैंपल पेज पे या हमारी वेबसाइट पे नज़र आने लग गई है, सेम एज इट इज़। इसके सबसे पहले टाइटल, उसके बाद इसकी फीचर्ड इमेज, और देन इसका कंटेंट, नीचे हमारा फुटर जिसमें बाय डिफॉल्ट कुछ विजिट्स ऐड हुए हैं। तो ये था तरीका एक्चुअली पोस्ट क्रिएट करने का, कि हम अपनी वेबसाइट पे पोस्ट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। वापस से हम डैशबोर्ड पे आ गए और यहीं हमारे पोस्ट के अंदर एक कैटेगरीज का ऑप्शन शो हो रहा है। इसमें कैटेगरीज में जैसे ही हमने एक क्रिकेट के नाम की कैटेगरी बनाई थी, और हम यहाँ से न्यू कैटेगरीज भी बना सकते हैं, पेरेंट कैटेगरी भी उनकी बना सकते हैं। पेरेंट कैटेगरी क्या होता है कि एक मेन कैटेगरी है, उसके अंदर हमने कैटेगरीज बनानी है। लाइक मैं यहाँ पे एक कैटेगरी बना देता हूँ स्पोर्ट्स के नाम से। और स्लग क्या होता है, जो हमारे यूआरएल के अंदर इसका नाम शो हो रहा होता है, तो वो भी मैं स्पोर्ट्स ही लिख दूंगा। और डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, लाइक स्पोर्ट्स से रिलेटेड। फिलहाल मैं यहाँ पे स्पोर्ट्स ही लिख रहा हूँ और कुछ भी नहीं लिख रहा, लेकिन डिस्क्रिप्शन जो है थोड़ा लेंथी होना चाहिए ऑब्वियसली। देन मैं यहाँ से ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करूंगा, और ये मेरी कैटेगरी जो है यहाँ स्पोर्ट्स की शो होने लगी है, नीचे क्रिकेट की शो हो रही है। जो मैंने स्पोर्ट्स की कैटेगरी बनाई है, मैं क्या करूंगा, यहाँ से क्रिकेट की कैटेगरी को डिलीट कर देता हूँ। उसकी भी वजह आपको बताता हूँ कि क्रिकेट की कैटेगरी ऑब्वियसली डिलीट हो गई, और यहाँ पे मैं दोबारा से क्रिकेट की कैटेगरी ही बनाऊंगा। इसमें इसका स्लग भी लिख लूंगा क्रिकेट, और यहाँ से इसकी पेरेंट कैटेगरी सिलेक्ट कर लूंगा स्पोर्ट्स, ऐड न्यू कैटेगरी। और ये जो है ये हमारे पास स्पोर्ट्स की कैटेगरी के अंदर क्रिकेट की कैटेगरी शो होने लग गई है। अब यहाँ पे मैं एक और कैटेगरी ऐड कर लेता हूँ स्पोर्ट्स से रिलेटेड, लाइक मैं सोकर ऐड कर लेता हूँ, स्लग भी इसका सोकर लिख देता हूँ, और पेरेंट कैटेगरी ऑब्वियसली स्पोर्ट्स है, ऐड न्यू कैटेगरी। ये इसमें हमारे पास स्पोर्ट्स की कैटेगरी के अंदर शो होने लग गई है। देन उसके बाद मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल हॉकी की कैटेगरी ऐड करता हूँ, सेम इसका स्लग में इसके हॉकी लिख दिया, पेरेंट कैटेगरी स्पोर्ट्स, ऐड न्यू कैटेगरी। और ये अब आप लोग देख सकते हैं कि स्पोर्ट्स की कैटेगरी के अंदर हॉकी, सोकर और क्रिकेट तीनों कैटेगरीज जो हैं, सब कैटेगरीज इनको बोलते हैं, ये सब कैटेगरीज हमारे पास शो होने लग गई हैं। देन उसके बाद हमारे पास डैशबोर्ड में पोस्ट के अंदर एक टैग्स का ऑप्शन है। टैग्स भी इसी तरह से हैं, जैसे हमने टैग एक बनाया था, क्रिकेट का टैग बनाया था और स्पोर्ट्स का टैग बनाया था। यहाँ पे मैं एक हॉकी का टैग बना देता हूँ, इसका स्लग भी हॉकी लिख देता हूँ, और ऐड न्यू टैग पे क्लिक करूंगा। ऐड न्यू टैग पे क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ मेरे टैग्स में हॉकी का टैग, क्रिकेट का टैग और स्पोर्ट्स का टैग, तीनों टैग्स जो है हमारे पास शो होने लग गए हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि हम वर्डप्रेस पे पोस्ट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों ने बड़े अच्छे से इसको अंडरस्टैंड किया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।